राधे राधे फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम नेहा एजुकेशंस। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही सुंदर सी पगड़ी की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। चलिए इस पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही पगड़ी की सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पगड़ी कैसी लगी। थैंक यू। देखिए, इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें इस तरह की कार्डबोर्ड की शेप काटनी है। इस शेप को काटने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड चाहिए। ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने। कार्डबोर्ड का साइज़ हमें रखना है, जिस भी लंबाई की हमें पगड़ी बनानी है उससे हमें 1 या 2 इंच बड़ा कार्डबोर्ड लेना है। जैसे हमें अगर 8 इंच की पगड़ी बनानी है तो 8 इंच के लिए हम 9 या 10 इंच लेंगे। इस हिसाब से हम कार्डबोर्ड लेंगे। और ऊंचाई हमें लेनी है, जैसे 8 इंच लंबाई है तो 4 इंच ऊंचाई लेनी है। लंबाई की आधी हमें ऊंचाई लेनी है। इस वीडियो में आपको 5 इंच लंबाई के कार्डबोर्ड की पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। ये पगड़ी जो होगी 5 इंच लंबाई वाली, आपकी 8 से 10 इंच जिस भी विग्रह के सिर का साइज़ होगा उसकी आ जाएगी। अगर आपको यही पगड़ी किसी और साइज़ बनानी है तो आप उस विग्रह के सिर का पूरा गोलाई में नाप लीजिए, या फिर आप कान से कान तक का नाप लीजिए। जितने पार्ट में हमारी पगड़ी आती है उतना ही बड़ा हमें कार्डबोर्ड लेना है और ऊंचाई हमें उसकी आधी लेनी है। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइज़ की आप ये पगड़ी बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मैं पीस काट लेती हूँ। जैसे मैं 5 इंच की बना रही हूँ तो मैं 6 इंच लंबा और लगभग 3 या 4 इंच चौड़ा पीस काट लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा ये पीस काट लिया है। अब देखिए हमें निशान कैसे लगाना है। तो 6 इंच लंबाई है, हम 3 इंच सेंटर में यहाँ मार्क करेंगे और 3 इंच हम यहाँ ऊपर मार्क करेंगे दोनों साइड सेंटर में। अब यहाँ सेंटर से थोड़ा सा लगभग हम आधा से पौन इंच ऊंचाई पर, आधा इंच ऊंचाई पर लगभग हम इस तरह से शेप बनाएंगे। ये हमने आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिया है, हमें उससे थोड़ा सा पहले तक शेप बनानी है। इधर भी इस तरह से साइड से ज़रा सा ऊंचा लेकर इस तरह से बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर गुलाई से थोड़ा सा, जैसे हमारी ये यहाँ से हम 2.5 इंच ऊंचाई तक ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ में लेना इस तरह से। और फिर यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर। यहाँ से नीचे से देखें तो हमें 2 इंच पर, यहाँ से 1.5 इंच पर। और फिर यहाँ से इस तरह से लेते हुए यहाँ हम ऊंचाई पर लेंगे। ये हमारा आधा इंच ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर। और फिर यहाँ हम गोलाई लेते हुए नीचे से मिला देंगे। इस तरह से आगे हमारी ये देखिए, इस साइड से हमारा थोड़ा नीचे आएगा और इस साइड से हमारा ऊंचा आएगा। जैसे हमने 4 इंच लिया था तो 4 इंच से मेरा कम ही में ऊंचाई में आया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग कर ली है। इस तरह से आया हमारा कटिंग करके। अब ये हमारा सीधा पार्ट है और ये हमारा उल्टा है, क्योंकि जो ऊंचाई वाला पार्ट है वो हमें इधर रखना है। देखिए, अब हमें इसमें दोनों साइड सबसे पहले वेलक्रो लगानी है। ये वेलक्रो ली है। वेलक्रो का साइज़ है हमें रखना है, ये देखिए, इसका आधे से हमें 1 से 2 इंच बड़ा, क्योंकि इधर हमें थोड़ा चिपकाने के लिए चाहिए और आधे से थोड़ा सा बड़ा हमें रखना है। तो इसको हम दोनों साइड ग्लू गन से चिपका लेंगे। एक साइड हम सीधा ऊपर रखेंगे और एक साइड हम उल्टा ऊपर रखेंगे। ये सीधा ऊपर रखा है और ये मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है। इस तरह से हम दोनों साइड्स को चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब चिपकाने के बाद हमें इसके ऊपर की पट्टियाँ तैयार करनी है। इधर तो हमें लंबी लंबी पट्टियाँ बनाकर लगानी है, इधर की साइड जो हम फोम लगाएंगे। तो पहले हम इधर की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जितना स्पेस बचेगा उधर हमें फोम लगानी है। देखिए, पट्टियों के लिए मैंने ये येलो कलर का कपड़ा लिया। येलो कलर की पगड़ी बनाऊंगी मैं। 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं। हमें इन पट्टियों को रोल करके यहाँ लगाना है।
अगर आप छोटी पगड़ी बना रहे हैं तो आप इस तरह से रोल करके बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी उभरी हुई पट्टियाँ चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी बड़े साइज़ में बना रहे हैं ये पगड़ी, तो आप कपड़े के अंदर फोम लगाकर भी बना सकते हैं। तो फोम से क्या होगा, आपका कपड़ा कम लगेगा और फोम से थोड़ी सी मोटी पट्टी बनकर हमारी आ जाएगी। मैं तो ये छोटी सी बना रही हूँ, इसलिए फोम इस कपड़े को ही हम रोल कर लगा लेंगे यहाँ पे। अगर आपको फोम की बनानी है तो फोम कैसे लगानी है, ये मेरी कई वीडियो मैंने बताई हैं फोम लगाकर पट्टी बनानी। आप वहाँ पर जाकर फोम वाली पट्टी बना सकते हैं। तो पहले हम इसकी पट्टी तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम रोल बनाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम ग्लू लगा के चिपका देंगे इस तरह से। और फिर अब इधर बनाएंगे हम। इस तरह से हमारा तैयार हो गया रोल। ऐसे ही हम इसे भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब देखिए कैसे लगाना है हमें इसको, ये जो हमारी इधर की पट्टी जो आएगी हमारी, देखिए इस तरह से हमारा ये यहाँ पर आएगा कपड़ा इधर का। तो हमें जो पट्टियाँ लगानी है वो हमें इस नाप से, ये जो हमने निशान लगाया इसके थोड़ा सा यहाँ पर इधर तक लेकर लगानी है। देखिए हमारे इधर का एरिया थोड़ा चौड़ा है, इधर का थोड़ा कम है, तो हमें इधर से तो सही लगानी है, इधर से हमें पट्टियाँ थोड़ी सी दबाते हुए लगानी है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर वाली पट्टी लगाएंगे, इस तरह से आएगी। यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। और इसको यहाँ पर चिपका लेंगे, देखिए इस तरह से। अब ये इसके नीचे ही हम दूसरी पट्टी लगाएंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा दबाते हुए। इस तरह से यहाँ से भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर जरा सा बच रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर एक पट्टी और लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से ये इधर की पट्टियों को हमें थोड़ा सा पास पास में ही रखना है इस तरह से। इधर से हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे। इधर से हमारा इस तरह से आया। अब हमें इधर का पार्ट बनाना है। इधर के पार्ट के लिए हम फोम लेंगे। हमें फोम लगानी है इस शेप में काट के। अगर आपके पास मोटी वाली फोम है तो आप सिंगल लगा लीजिए। अगर आपके पास पतली वाली फोम है तो हम 2 पीस काट के यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए काट लेते हैं। देखिए ये फोम है मेरे पास, जो बैग वगैरह बनाते हैं वाली फोम है ये। तो हमें इस शेप की बनानी है, तो हम इस तरह से रख के यहाँ पे इसकी शेप बना लेंगे। यहाँ हमारी यहाँ ऐसे आनी है, तो यहाँ तक हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा निशान लगा है। हम इसे थोड़ी सी बड़ी बड़ी ही काटेंगे ताकि हमारी छोटी ना पड़े। तो इतने बड़े हम 2 पीस काट लेते हैं। देखिए 2 पीस काट लिए हैं। हम पहले इसको यहाँ पर रख के, इधर से तो हमें शेप प्रॉपर देनी है इस तरह से। ये इस तरह से हमारी यहाँ पर आएगी ये शेप। हम इधर का जो है हम बाद में कटिंग कर लेंगे चिपकाने के बाद। पहले हम इसको चिपका लेते हैं। इस तरह से। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग करके इस तरह से आया है।
अब हमें इधर भी कपड़ा लगाना है। देखिए, अगर आप मैचिंग का लगाना चाहें तो मैचिंग का लगा लीजिए सेम। अगर कंट्रास्ट में लगाना चाहें तो आप कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी की मैचिंग का यही वाला कपड़ा लगा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से हम इसके साइज़ का पहले कपड़ा काट लेंगे। इधर से रख के इससे थोड़ा सा बड़ा हम कपड़ा काट लेंगे, क्योंकि हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। देखिए, पीस काट लिया मैंने थोड़ा सा बड़ा लेके। अब क्या करना है, देखिए हमारा पर ये जो लंबी वाली साइड है उसको हम इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा निकाल के इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे। पहले इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल के बाकी का नीचे तक रख के यहाँ पर हम चिपका लेंगे। फोम के इधर लगाएंगे ताकि हमारी फोम कवर हो जाए। इस तरह से यहाँ पर चिपका दिया। देखिए, मैं चिपका दिया इधर से और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था वो कट कर दिया है। देखिए, फ्रंट से हमारा इस तरह से आएगी। अब हमें इसमें पीछे की तरफ इसको एक अस्तर से कवर करना है। कोई भी अस्तर कपड़ा हमें यहाँ पर चिपका देना है। अस्तर को हमें फेविकॉल से चिपकाना है। देखिए, बस ये कपड़ा है, इसको मैं यहाँ पर फेविकॉल से चिपका दूँगी। देखिए, अस्तर चिपका कर मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारा ये बेस बन गया है। देखिए, अब हमें इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कोई भी नग लेस या नग चेन जो आती है वो लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम एक लेस लगाएंगे। तो पहले हम नग चेन जो है वो लगा लेते हैं। देखिए, मेरे पास ये इस तरह का ये पत्ता है, इसकी मैं एक एक जो है लाइन कट कर लूँगी। अब कट करके यहाँ पर लगा लेंगे। अभी कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी सिंगल लाइन कट कर ली है। अब कट करने के बाद हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे ग्लू गन से। इस तरह से हम सब में लगा लेंगे। ये देखिए, इधर लगा दिए मैंने सब में। अब हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे। देखिए, इस पर लगाने के लिए मैंने ये इस तरह की मल्टी कलर में लेस ली है। ये इस तरह से आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, चाहे आप मैचिंग में लगा सकते हैं, येलो पे येलो कलर लगा सकते हैं, या फिर कंट्रास्ट में लगा सकते हैं। ये इसको हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा हम इसको पीछे लेते हुए फिर लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने पीछे कर दिया है और यहाँ से हमारा आ गया है। यहाँ पर हमारा ये छुप जाएगा। अभी हम जब इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये छुप जाएगा। इस तरह से आ गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक लेस और लगा सकते हैं। ये छोटी सी है इसलिए मैंने एक ही लगाई है। अगर बड़ी बना रहे हैं आप तो यहाँ पर एक लेस की लाइन और लगा सकते हैं। अब हमें इनके दोनों साइड्स को कवर करना है। इसकी दोनों साइड्स को हम इसी कपड़े से कवर करेंगे। तो हम इसी कपड़े की पट्टी काट के पहले यहाँ पर चिपकाएंगे, फिर इसको उल्टा करके इसे चिपका लेंगे ऐसे। देखिए कैसे करना है। पहले हम यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा लेंगे, इस तरह से, और फिर कपड़े को इस तरह से रख के उल्टा रख के यहाँ पर चिपका लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही हम फिर कट कर लेंगे। ऐसे करने के बाद हम इसको इस तरह से, इसकी जो दोनों साइड्स हैं इनको इधर को मोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से, और फिर अब हम इस तरह से हम इसको अंदर करके यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए दोनों साइड मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको ये इस तरह से आपको टिपिकल लग रहा है तो आप सिंपल कोई भी लेस लगाकर भी साइड कवर कर सकते हैं, उससे भी हमारी अच्छी लगेगी। इतना बन गया। अब हमें इसके ऊपर की कलगी बनानी है। ठीक है, हम इसकी दो कलगी बनाएंगे, एक छोटी और एक बड़ी। देखिए कलगी का नाप हमें कैसे लेना है, जैसे हमारी ये पगड़ी है
तो इसमें एक कलगी आएगी हमारी यहाँ पर बीच में और एक कलगी आएगी हमारी इस तरह से तिरछी। तो जो तिरछी कलगी आएगी वो हमारी यहाँ पर सेंटर से आएगी और इतनी करीब निकलती हुई आएगी 4 इंच। यहाँ हम लगाएंगे इसको इस तरह से और इस तरह से 4 या 4.5 इंच आप कर सकते हैं कि हमारी इस तरह से आएगी, तो हम 4 इंच करें वो ये सही है हमारी। और एक आएगी हमारी यहाँ बीच में, वो हमारी 3 इंच या 4 इंच भी सही है कि 4 इंच में हमारी वो गोलाई शेप में आएगी, तो हमारी 4 इंच भी सही आएगी। तो बीच की हम 4 इंच लेंगे और ये भी हम 4 इंच लेंगे। और इसकी हमें लंबाई कितनी लेनी है, जैसे हमारी 4 इंच है तो 4 इंच की हम 12 3 गुना से 12 या 14 इंच, 12 से 14 इंच तक ले सकते हैं। तो मैंने ये एक कलगी बनाई है 4 इंच चौड़ी और 14.5 इंच लंबी। और दूसरी कलगी हम लेंगे, ये 4 इंच मैंने चौड़ाई ही ली है और दूसरी की हम लंबाई लेंगे दुगनी, सिर्फ दुगनी लंबाई लेंगे हम, 4 की दुगनी 8 इंच। इस तरह से हमें बुकरम के 2 पीस चाहिए। सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर, जैसे हम इसकी कलगी बना रहे हैं तो गोल गोल रंग का कपड़ा लगा सकते हैं या फिर आप इसी में का कपड़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं पूरी पगड़ी जो है वो एक ही कलर बना रही हूँ, तो मैं इसी कलर का कपड़ा इस पर लगाऊंगी। इस पर जो हम कपड़ा लगाएंगे उसको हम फेविकॉल से लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं कपड़ा। देखिए इसकी जो ये छोटी वाली कलगी है 4 बाई 8 इंच की, उसको हमें एक शेप देनी है। इस तरह से हम इसको डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद यहाँ से हमें तिरछी लाइन खींचनी है, इस तरह से ज़रा सा छोड़ के इस तरह से तिरछी, और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आएगी हमारी ये। अब हम कटिंग करने के बाद इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे। ये देखिए दोनों चिपका लिए मैंने फेविकॉल से। अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है, क्योंकि जो हमने अपने बेस पर यहाँ लगाई है वही लेस हम यहाँ पर ग्लू गन से चिपका लेंगे। इसमें हम इस तरह से चिपकाएंगे, यहाँ पर हम सीधी चिपकाएंगे। तो चिपका लेते हैं। ये देखिए दोनों में लगा ली मैंने लेस। अब लेस लगाने के बाद हमें इसमें प्लेटें डालनी है। देखिए प्लेटें हमें इस तरह से छोटी छोटी डालनी है, इस तरह से जैसे हम साड़ी में प्लेट डालते हैं वैसे ही हमें इसमें डालनी है, बिल्कुल बराबर बराबर एक सार, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से एक सार करते हुए। इस तरह से और ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें हमें इस तरह से डालनी है। पहली प्लेट हमें इधर लेनी है इस तरह, और दूसरी प्लेट हमें इस तरह से। इसमें हमें नीचे से मिलाते हुए बनानी है, ऊपर से नहीं, नीचे से मिलाते हुए बनानी है। इस तरह से भाई ये प्लेट डालने के बाद अब हमें डोरी लेंगे, धागा, और धागे से हमें इसको नीचे से पकड़ के बांधना है। इसकी सारी प्लेटों को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से, और फिर धागे को डबल करके यहाँ बांध देंगे। देखिए इस तरह से आएगी हमारी, ऐसे इसको ही बांध देंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों कलगी तैयार हो गई हैं। ये इस तरह से आई है और ये हमारी इस तरह से आई है। तो अब हम ये जो हमने ये वाली बनाई है इसको हमें यहाँ पर बीच में लगाना है इस तरह से। तो ग्लू गन से हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे और सूखने देंगे इसको। देखिए चिपक गई, सूख गई। देखिए दूसरी कलगी जो है इसको हमें यहाँ पर लगाना है इस तरह से, इसके बराबर में। देखिए यहाँ चिपकाने के बाद हमें इसको यहाँ चिपकाना है। वेलक्रो को हम इधर निकाल लेंगे और फिर इसको हम यहाँ चिपकाएंगे ताकि हमारी वेलक्रो भी बंद हो जाए। यहाँ पर इस तरह से लगाना है हमें, इस तरह से। फ्रंट से हमारा इस तरह से आएगी।
ज़्यादा हम इधर लगाएंगे तो हमारी वेलक्रो हमारी दब जाएगी, इसलिए हम किनारे पर ही इसको लगाएंगे। वेलक्रो हमारी खुली हुई रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से आए। अब इस पार्ट को चाहे आप ऐसे ही रख दीजिए, यहाँ पर चिपका लीजिए इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहें तो यहाँ पर भी आप इस तरह से चिपका सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हल्का सा चिपका कर इस तरह से आ जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे। इस तरह से हो गई हमारी। देखिए इस तरह से। और हम यहाँ पर एक कोई सी भी छोटी सी बूटी लगा लेंगे और एक छोटी सी बूटी यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगा ली दोनों मैंने, और हमारा ये छोटा सा मुकुट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को भी ये पगड़ी पसंद आई हो, मुकुट पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मुकुट कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।